हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। ये आपके सीईटी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपके एचसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मैंने एचसीएस लेवल के भी क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डेली रात को 9:30 बजे क्विज लाइव होता है, तो डेली लाइव आ जाया कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। सातवाहन वंश। ओके, सातवाहन वंश है जो उसका उनका पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो बताइए। हमेशा की तरह सभी स्टूडेंट्स को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उत्तरे में नीचे सभी को अपने आंसर्स देने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है और ये कलिंग राजा खारवेल के समय बनवाया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? अब बताइए किसने की इनमें से खालसा पंथ की स्थापना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसकी स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। ओके, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 10वें गुरु थे ये सिखों के। आपको नंबरिंग भी याद रखनी है, कौन सा किस नंबर का गुरु था। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? चार्ल्स मेटकॉफ। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जो भी क्रांतिकारियों ने बुक्स लिखी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होनी चाहिए। तो फिलहाल फिफ्थ का आंसर क्या होगा? इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्तरंजन दास। ओके, चित्तरंजन दास ने लिखी है। नेक्स्ट है, और हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? देश बंधु। ओके, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? अब बताइए किस गवर्नर जनरल के समय शारदा एक्ट पारित हुआ था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड इरविन। ओके, लॉर्ड इरविन के समय ये पारित हुआ था। और हाँ, ये 1930 में हुआ था और इसमें क्या था, जो शारदा एक्ट था, विवाह के लिए लड़की की जो मिनिमम एज थी वो इसमें 14 निर्धारित की गई थी और लड़के की 18 निर्धारित की गई थी। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, बी मूलभूत कर्तव्य, सी नागरिकता, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो क्या होगा इसका आंसर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है भाग 4। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? अब बताइए इनमें से। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, विधान परिषद। जो विधान परिषद है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन, डी सिकंदर लोदी। दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी और ये जो नगर की स्थापना की थी ये इन्होंने अपने भाई जोना खान की स्मृति में की थी। ओके, याद में की थी। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? अब बताइए इनमें से जो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं यानी प्रधानमंत्री बने हैं, इनमें से इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू या उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यानी कि उपरोक्त सभी।
इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू तीनों ही लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। यानी कि अगर मत इक्वल हो जाते हैं, वोट बराबर हो जाते हैं, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो आखिरी मत डालेगा और वही निर्णायक साबित होगा। ओके, यानी उसी से निर्णय होगा, उसी से फैसला होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है इनमें से बताइए, ए बी सी या डी, दीजिए आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अनुच्छेद 100। ओके, आर्टिकल 100। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। अब बताइए, इनमें आपातकाल यानी कि जब इमरजेंसी लग जाती है ना स्टेट में, तो शासन किसके हाथ में होता है। बताइए 12th का आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यानी कि राष्ट्रपति। यदि इमरजेंसी आपातकाल लग जाता है तो जो शासन है वो राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। चलिए नेक्स्ट है एरर। आइदर नेम्यू और मेन्यू आर इन द रॉन्ग, बोथ कैन सर्टेनली नेवर बी। अब बताइए, ए बी सी डी या ई, किस में एरर है या कोई एरर ही नहीं है। बताइए आंसर। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए, तब तक आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ओके, अब देखिए, आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा इज, उसका रीजन ये है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। यानी कि जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़ते हैं आइदर और नाइदर नोर से, तो जो वर्ब होगी ना वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री होगी। नियरेस्ट मतलब पास वाले सब्जेक्ट से। ओके, जैसे कि आइदर नेम्यू और मेन्यू। ओके, तो जो ये मेन्यू लिखा हुआ है ना, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। ओके, जैसे मेन्यू हब क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ये 13th क्वेश्चन जिसको ना समझ आया हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के चले जाना, बाद में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, या कल फिर से समझा दूंगी एंड में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का। निम्नलिखित में से कंठ्य व्यंजन कौन से हैं। अब बताइए कंठ्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए क ख ग घ ड, बी च छ ज झ, सी ट ठ ड ढ ण, डी त थ द ध न। अब बताइए 14 का आंसर क्या होगा। आई होप सबको याद हो गए होंगे ये सब कंठ्य वगैरह, क्योंकि मैं कई दिन से आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क ख ग घ ड़, ये है कंठ्य व्यंजन। अब देखिए कंठ्य व्यंजन कौन से होते हैं, जो कंठ से जिसकी आवाज आए। ओके, कंठ यानी कि गला। अब देखिए बोल के देखिए, क ख ग घ ड़, गले से आवाज आ रही है ना, तो ये कंठ्य व्यंजन हो गए। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी क्लियर कर देती हूँ, च छ ज झ। अब ये कौन से हैं, ये है तालव्य। ओके, तालव्य यानी कि तालू से जो आवाज है। अब देखिए तालव्य कौन से होते हैं, मैं आपको डेली बताती हूँ, ध्यान से सुनते होंगे तो याद हो गया होगा। तालव्य होता है मुंह के भीतर की जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसका पिछला भाग। ओके, तो याद रखिएगा पिछला भाग तालव्य होता है। और मुंह के भीतर ही जो अगला भाग होता है ना, उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य। अब देखिए जैसे ट ठ ड ढ ण, सी में ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है, जो मुर्दा से आवाज आती है। तालव्य जो पीछे से आवाज आए यानी कि च छ ज झ, और मूर्धन्य जो आगे से आवाज आए यानी कि ट ठ ड ढ ण। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। कंठ्य गले से आवाज आए, मूर्धन्य मुंह की ऊपरी छत का पिछला भाग, सॉरी अगला भाग। ओके, मूर्धन्य अगला भाग और तालव्य पीछे वाला भाग। ओके, नेक्स्ट है त थ द ध न, ये क्या होता है, दंत्य। दंत्य यानी कि दांत, जो दांत पे टच हो बोलते वक्त जीभ। ओके, त थ द ध न बोल के देखिए दांत पे जीभ टच हो रही होगी, तो ये कौन से हो गए, दंत्य हो गए। आई होप सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, आपको पेपर में आएगा तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है महेंद्र में कौन सी संधि है। अब बताइए महेंद्र में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, आयादी संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है। दीजिए आंसर।
देखिए, अगर कोई डाउट रह जाता है ना, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से क्लियर कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट डे एंड में वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझा दूंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है। ओके, फिलहाल टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ संधि। अब देखिए, महिंद्र में दीर्घ संधि है, क्यों है? मैंने आपको बताया था, 2-4 दिन से बता भी रही हूँ। जब भी कभी बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, आ ई उ सारे बड़े, ओके, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। ये याद करने की ट्रिक है। अब देखिए, महिंद्र है पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो बड़ी मात्रा आ जाए जब भी आ ई उ की, तो दीर्घ संधि हो गई। ओके, नेक्स्ट है, सप्ताह में कौन सा समास है? अब बताइए, कौन सा समास है? द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, या कर्मधारय है? दीजिए आंसर, ए बी सी या डी। तो क्या होगा इसका आंसर? सप्ताह में कौन सा समास है? द्विगु। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए, द्विगु समास जब भी कभी संख्या आ जाए, ओके, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आ जाए संख्या, तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अब देखिए, सप्ताह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। ओके, 7 दिनों का समूह, तो 7 आ गया, इसमें संख्यावाची आ गया, तो कौन सा हो गया? द्विगु समास हो गया। आई होप सभी को समझ आ गई होगी ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रही हूँ। द्विगु समास हमेशा कौन सा होता है? जहाँ संख्यावाची हो जाए, जैसे कि नवरत्न, ओके, नौरत्न, तो संख्या वगैरह जब भी आ जाए तो द्विगु समास होता है। 17th क्वेश्चन है, सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस। ऑप्शन ए वीकनेस, बी अनसर्टेन, सी प्रॉम्प्टनेस, डी इग्नोरेंस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस का आंसर क्या होगा? चलिए, टाइम अप होता है। आई होप सभी ने ऑप्शंस देख लिए होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनसर्टेन यानी कि संदेह युक्त। अब देखिए, ड्यूबियस क्या होता है? संदिग्ध होता है, और अनसर्टेन भी क्या होता है? संदेह युक्त। ओके, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। वीकनेस, वीकनेस क्या होता है? कमजोरी। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस क्या होता है? मुस्तैदी या शीघ्रता। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस सबको पता ही होगा, बेखबरी होता है। चलिए, नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ एनोबल। ऑप्शन ए प्रेसिड, बी ब्राइटन, सी डिग्रेड, डी एम्ब्रोइल। आप बताइए क्या होगा 18 का आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। दीजिए आंसर। डेली ये क्विज रात को 9:30 बजे होता है लाइव। सभी स्टूडेंट्स रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। ओके, तो चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? डिग्रेड। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए, एनोबल क्या होता है? महान या भद्र बनाना, और डिग्रेड क्या होता है? नीचा करना या अपमानित करना, तो इसका एंटोनिम हो गया। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेसिड, प्रेसिड क्या होता है? पूर्वकालीन होना। ब्राइटन, ब्राइटन क्या होता है? चमकाना। एम्ब्रोइल, एम्ब्रोइल क्या होता है? उलझा देना या झगड़ाना। ओके, आई होप सभी को सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम। ही डज नॉट सी रियलिटी एज ही लिव्स इन क्लोवर। ऑप्शन ए इन ड्रीम्स, बी इन हाइडिंग, सी इन पॉवर्टी, डी इन लग्जरी। बताइए क्या होगा आंसर इसका? ए बी सी या डी? दीजिए जल्दी से आंसर। वेरी गुड, इसका आंसर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ठीक दिया है, इन लग्जरी, भोग विलास में। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इन क्लोवर का आइडियम क्या हो गया? इन लग्जरी। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इन ड्रीम्स, इन ड्रीम्स क्या होता है? सपनों में। इन हाइडिंग, ये क्या होता है? छिप कर। और इन पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी में। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ऑप्शन ए रेगुलर, बी ट्रांजिटरी, सी रोटेटरी, डी रिपोजिटरी। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। चलिए,
टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ट्रांजिटरी यानी कि क्षणिक। अब देखिए, दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम यानी जो थोड़े समय तक रहता है। तो इसका क्या हो गया आंसर? ट्रांजिटरी यानी कि क्षणिक, जो थोड़े समय तक रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्षणिक। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। रेगुलर, रेगुलर क्या होता है? नियमित। रोटेटरी, रोटेटरी क्या होता है? घूमने वाला। और रिपोजिटरी क्या होता है? कोश। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ डिस्कर्सिव। अब ये वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। डिस्कर्सिव, सिनोनिम ऑफ डिस्कर्सिव। तो इसका आंसर क्या होगा? रैम्बलिंग। ओके, अब देखिए डिस्कर्सिव क्या होता है? असंबंधी या बेतरीब। और रैम्बलिंग भी क्या होता है? बिखरा हुआ, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी की वोकैब भी मैंने क्लियर कर रखी है, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लेना, जिसको अच्छे से सारी वोकैब करनी है। अब ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सिनोनिम ऑफ डिकोरम। अब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओके, अब चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हाँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज होता है लाइव, तो सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाया कीजिए और अपने लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। और कोई डाउट हो तो वो भी आप साथ साथ पूछ सकते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, अपने फ्रेंड्स में जो आपके फ्रेंड्स थे पहले आते थे उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि क्विज़ फिर से स्टार्ट हो गया है, डेली रात को 9:30 बजे होता है, तो ज़रूर अटेंड करें। ओके, और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाना मत भूलिएगा। ओके, और हाँ, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्विज़ फिर से स्टार्ट हो गया है। थैंक यू।